चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा को लेकर कैमूर पहुंचे हैं। भभुआ में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार आज पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा, मैं कैमूर पहुंचकर यहां के लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं। हमारा एक ही फंडा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्योंकि नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार सबसे निचले पायदान पर चला गया है। पहले से भी ज्यादा पलायन अब बिहार में हो रही है और पहले से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार पहले पायदान पर पहुंच चुका है, जिस कारण बिहार का विकास रुका हुआ है। मैं अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से निकला हूं कि अगले चुनाव को लेकर हम आगे की रणनीति बना सकें। मेरी पार्टी लोजपा का गठबंधन किससे होगा या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त तय होगा। अभी सिर्फ एक ही मकसद है कि पार्टी को मजबूत करना। मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत भभुआ के नगर पालिका मैदान से ही हुई थी। जहाँ एक तरफ बिहार के लोगों का, आज जब मैं कैमूर में हूँ, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेना है, वहीं दूसरी तरफ अपनी बातों को मजबूती से रखना कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किस तरीके से हम लोग बिहार को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। आज भी अगर आप देखें तो कई ऐसे मापदंड हैं जिसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर आता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। पर कैपिटा इनकम की अगर आप बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो सबसे निचले पायदान पर बिहार का उसमें नाम आता है। भ्रष्टाचार की बात करें, उसमें बिहार का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। तो कई ऐसे मापदंड हैं जिसकी वजह से बिहार में विकास पिछले कई दशकों से हो नहीं पाया। और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से जहां एक तरफ मैं जनता का आशीर्वाद देना चाहता हूं, वहीं दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करके अगले चुनाव की तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी कार्य कर रही है। आप मजाकी चुनाव की बात कर रहे थे, उसमें क्या आपका गठबंधन किसी पार्टी से? देखिए, इसकी जानकारी जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है कि भाई जो कोई भी जब चुनाव होते हैं तो उससे ठीक पहले गठबंधन का स्वरूप तय होता है। और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, किसके साथ हम लोग गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, ये चुनाव से ठीक पहले इसको तय किया जाएगा। और तब तक हम लोग की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करना, लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी, अपने संगठन के साथ जोड़ना। क्या लगता है आपको, बीजेपी आपका पार्टी के साथ कैसे दिया? देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है अभी कि कौन हमारे साथ अभी है, कौन नहीं है। 2020 का भी चुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा था और तब से लेकर अभी तक संगठन को मजबूत करना, जिसमें इस यात्रा की एक बहुत अहम भूमिका है। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित है संगठन को मजबूत करने पर। आपका पहला जो यहाँ से शुरू हुआ था, भभुआ से ही आपका सभा शुरू हुआ था नगर पालिका मैदान से। जी। कल भी आप हम देख रहे थे कि आप भावुक हो गए थे को देखकर, उसको लेकर क्या? बिल्कुल, एक लंबा समय बीता और हमारी राजनीतिक शुरुआत भभुआ की धरती से ही हुई है। और मुझे याद है उस वक्त, बल्कि उस वक्त मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं उस वक्त दूसरे क्षेत्र में था। और उस वक्त एक कार्यक्रम के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था। अशरफ जी, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, इनके पिताजी आदरणीय रमजान जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर रखा था, उसमें हम लोग आए थे। और तब से लेकर आज तक खैर काफ़ी समय बीता, पर दुख मुझे इसी बात का है कि बिहार वहीं का वहीं है। तब से लेकर अभी तक लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, मुझे लगता है इस कार्यक्रम को ज़्यादा ही हुए होंगे, तो 9 साल के करीब हो गया होगा। पर तब से लेकर अभी तक बिहार की परिस्थिति वैसी है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। बिहार में पलायन तब से लेकर अभी तक और ज़्यादा बढ़ा ही है, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा खराब हुआ है। तो इस व्यवस्था को